आज दोपहर सुना सिस्टर आयशा के बारे में जो गुजरात से थी और जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है। बहुत दुख होता है, बी इट मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। सुसाइड किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। सुसाइड कैन नेवर बी अ सल्यूशन। अगर परेशान है, तकलीफ़ है, फिज़िकल तकलीफ़ है, मेंटल तकलीफ़ है, इमोशनल तकलीफ़ है, किसी भी तकलीफ़ से निकलने का सल्यूशन सुसाइड बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप ज़्यादातर जब मेरी वीडियो देखते होंगे, मैंने कई दफ़ा कहा है कि गेन नॉलेज, आप पढ़ें, आप दीन को जानें, आप दीन को समझें कि अल्लाह ताला का जो दीन है, अल्लाह ताला उसमें क्या फरमा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरीका जीने का सिखाया है, क्या बताया है। अगर सुसाइड एक सल्यूशन होता तो हम ईमान वालों को पता होता। मैं गैर ईमान वालों की बात ही नहीं करूँगी, ईमान वालों की बात करूँगी। और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी एज अ पेरेंट, माँ और बाप की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि बचपन से आप उनका जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं कि ज़िंदगी में जैसी मर्ज़ी तकलीफ़ें आ जाएं, सब्र करना है, सब्र करना है। मैं नहीं कहती कि अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है तो आप जुल्म को बर्दाश्त करें, बिल्कुल नहीं, लेकिन सब्र के साथ आप सल्यूशन ढूंढें। सब्र के साथ मर जाना, खुद की जान ले लेना, दैट इज़ नॉट द सल्यूशन। वो कितनी ही, मैंने जब उनका वीडियो देखा इतना पेनफुल था। शी वॉज सो यंग, इतनी छोटी उम्र, और वो कैसे कह रही हैं कि अपने घर वालों से कि केस वापस ले लें, कुछ नहीं मिलेगा केस वगैरह करके, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं उनकी तरफ से उनको बहुत प्रेशर आ रहा था दहेज के लिए। दहेज इस्लाम में जब से मैं आई हूँ मैंने सिर्फ मेहर सुना है कि फ़ीमेल का हक होता है मेहर, जो कि हस्बैंड से मिलता है फ़ीमेल को। ये उल्टा रिवाज कब से शुरू हो गया मुझे समझ नहीं आता। हम इतना खूबसूरत दीन अपना छोड़कर दूसरों को कॉपी करने पे लगे हुए हैं, क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने जुल्म हुए, लोगों ने उन्हें क्या क्या किस किस नाम से नहीं पुकारा, कैसे पत्थर फेंके गए, कितना जुल्म हुआ उनके साथ। और हम सब ये जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कितने हबीब, कितने प्यारे, कितने अजीज़, कितने ख़ास नबी हैं वो, और हम उनकी वजह से कितने ख़ास उम्मती हैं। अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है। अब आप कंपेयर कर लें कि जो तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, एक हबीब होने की हैसियत से, एक नबी होने की हैसियत से, हम तो उस लेवल पे है ही नहीं। हम तो, हमारी मुझे लगता है सोच भी नहीं पहुंचती उस लेवल पे। हम इतने गुनहगार हैं, और फिर ज़रा सी सख्ती आती है तो हम इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं बिना सोचे समझे। बेहतर होता अगर वो अपने शोहर से तलाक ले लेती, बेहतर होता कि वो अपने माँ और अब्बा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताती, बेहतर होता कि वो अपनी जान ना लेती। इस्लाम में इजाज़त नहीं है सुसाइड करने की, बिल्कुल नहीं। मेजर सिन में काउंट किया जाता है। एक तो मेजर सिन होते हैं बड़े गुनाह और छोटे गुनाह, सुसाइड बड़े गुनाहों में आता है। मेजर सिन, जितनी बार भी मैंने पढ़ा है, इसे मेजर सिन, मेजर बड़ा गुनाह का नाम दिया गया है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है उसकी इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है ताकि हम उसका ज़िक्र करें, हम उसका शुक्र करें, अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगे, ना कि खुद को कत्ल करें। इतनी छोटे छोटे लड़के लड़कियां जब 10th 12th में फ़ेल हो जाते हैं या किसी सब्जेक्ट में नहीं पास हो पाते, बैकलॉग आ जाता है उनका, एक ही सल्यूशन है सुसाइड। पसंद की लड़की से शादी नहीं हुई, पसंद के लड़के से शादी नहीं हुई, चलिए जी कमिट सुसाइड। ज़िंदगी क्या सिर्फ इतनी सी है? सिर्फ इतनी सी? और इतना आसान लगता है आपको ये जान ले लेना खुद की? अल्लाह के लिए जितने भी पेरेंट्स हैं, अल्लाह के लिए अपने बच्चों को सही तरबियत दें, अपने बच्चों को सही तरीके से सिखाएं, उनकी बेस बहुत मजबूत बनाएं, उन्हें समझाएं कि जब सख्तियां आती हैं तो सुसाइड नहीं किया जाता, सब्र किया जाता है। रास्ते निकलेंगे, सब्र कीजिए, रास्ता निकलता है, लेकिन सुसाइड करके नहीं।
अपना खात्मा करके नहीं। मैं नहीं कहती सिचुएशन के सामने आप हार मान जाए, नहीं, स्टे स्ट्रॉन्ग, हिम्मत से खड़े रहें, लड़े सिचुएशन के साथ, अल्लाह से मदद मांगे, सब्र करें। लेकिन आजकल की हमारी जो जनरेशन है उल्टी ही जा रही है। शैतान को जो जो पसंद आ रहा है हम वही करना पसंद करते हैं। हमारे नबी ने जो कहा हमें वो पसंद ही नहीं करना। हमारे अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया हमें वो पसंद ही नहीं। हमें हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए, सक्सेस जल्दी। अगर 10th इस बार दी है, 12th दी है, बस हम टॉपर होने चाहिए, हमें बैकलॉग नहीं आना चाहिए। हम अब जॉब करना शुरू कर रहे हैं, बस 1 साल 2 साल बस हम करियर के पीक पे होने चाहिए, पैसा ही पैसा होना चाहिए। अजी हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है, हर चीज़ को वक्त लगता है, आपकी जद्दोजहद लगती है। मैं समझती हूँ कि सिस्टर आयशा बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रही होंगी, बहुत मेंटल टॉर्चर, बहुत इमोशनल टॉर्चर हुआ होगा, उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई होगी। लेकिन क्या सुसाइड ही एक रास्ता था? क्या अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान ले लेना इतना आसान लगा उन्हें? इससे बेहतर होता वो उस आदमी को छोड़ देती, ना रहती उनके साथ। अल्लाह इतना सख्त नहीं है अपने दीन के साथ। अल्लाह ने हमारे लिए इस्लाम इतना आसान किया है और औरतों को इतने हक दिए हैं। हम औरतों के पास ये हक होता है कि हमारी मर्ज़ी है कि हम किससे निकाह करें, हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये किसी भी पेरेंट को इजाज़त नहीं है कि अगर उन्हें कोई लड़का या लड़की पसंद है तो वो हमारे साथ ज़बरदस्ती करें, बिल्कुल नहीं। हमारा हक बनता है एज अ वुमेन, एज अ फीमेल, हमारा हक बनता है कि अगर हमें कोई पसंद है तब हम हाँ करें, अगर हमें नहीं पसंद आया तो हम ना कर दें। अगर शादी में अच्छे से ठीक से रह रहे हैं, दोनों मिलजुल कर कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, प्यार के साथ, झगड़े होते हैं, अगर हो रहा है गुजारा तो ठीक, वरना लड़की को पूरा हक है कि वो खुला लेके अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करे, या अगर अपने माँ बाप के साथ भी वो रहती उसमें भी कुछ बुरा नहीं था। लेकिन सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आजकल के दौर में बहुत कॉमन सी बीमारी है डिप्रेशन। जब इंसान, मैंने पर्सनली आजमाया है, जब हम दीन से दूर होते हैं, जब हम अल्लाह सुब्हानो ताला से दूर होते हैं, जब हम अपने आप को अलग करेंगे दीन से, डिप्रेशन हो जाता है। जब आप कनेक्टेड रहते हैं दीन के साथ, जब आप 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, आप ज़िक्र अज़कार करें, जो है उस पे शुक्र, अपने गुनाहों को याद कर कर माफ़ी, इस्तग़फ़ार, आप देखिए फिर कितना सुकून आता है ज़िंदगी में। ये जो डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ती हैं बार बार साइकियाट्रिस्ट के पास जाके, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यकीन मानिए, हर कोई गुज़रता है ऐसे दौर से, हर कोई गुज़रता है। लाइफ में ऐसा कभी ना कभी मौका आता है जब आप डिप्रेस्ड होते हैं। ट्रस्ट मी, जब मैं अकेली थी, आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम फॉर 3 years, मैं अकेली रही हूँ बेंगलोर में, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सहारा नहीं, न जान न पहचान, ज़्यादा इतना रोती थी मैं, दिन भर रोती थी। दिन में तो फिर भी काम पे जाती थी, रात बहुत रोती थी। जब आँख खुलती थी सिर्फ हाथ उठता था सजदे में सर और रोती थी, बहुत 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 रोती थी। तो क्या सुसाइड कर लेती? ज़िंदगी का कोई भी दौर एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत हार्डशिप्स हैं, एज ए ह्यूमन हमें सब्र करना है और कोशिश करते रहने हैं सिचुएशन के साथ, जद्दोजहद। ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँगी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, सब कुछ खुद हो जाएगा, नहीं, मेहनत करनी है। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। लेकिन खुद को मार कर नहीं, खुद की जान लेकर नहीं। हम पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है अपने बच्चों को सही तरबियत देने की। आज का जो ज़माना है, इतने फ्रेंड्स, कलीग्स, मैंने कितनों के बच्चे देखे जो छोटे छोटे बच्चे, दे आर डिप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स क्वालिटी टाइम नहीं देते अपने बच्चों को, वो उनकी सुनते ही नहीं है। पैसा कमाना, फेम, नेम, घर, प्रॉपर्टी बनाने में ऐसी जद्दोजहद लगी हुई है कि हम अपने बच्चों की बातें सुनने और समझने को तैयार नहीं हैं। अजी सुन लीजिए, आपका बच्चा, आपकी बच्ची आपसे क्या कहना चाहता है, आप समझे तो सही वो आपसे कौन सी तकलीफ़ शेयर करना चाहते हैं। उनके दोस्त बनिए, जानिए उनसे, उन्हें ज़रूरत ना पड़े किसी और के पास जाने की।
माँ और बाप ये दो ऐसे रिश्ते होते हैं जिस पे हर औलाद आंखें बंद करके भरोसा करती है। अल्लाह के लिए अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अपने बच्चों को वक्त दें, अपने बच्चों को समझाएं कि जब भी मुश्किलात हो, सख्तियाँ आए ज़िंदगी में, हार नहीं मानिए, सब्र के साथ खड़े रहें, हिम्मत के साथ खड़े रहें, अल्लाह पर यकीन रखें और सिचुएशन के साथ मेहनत करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। वक्त बदलेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर बदलेगा। बहुत से बच्चे बच्चियां हैं, जवान लड़के लड़कियां हैं, कॉमनली बहुत ही जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि ओह नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे अकॉर्डिंग, अब मुझे सुसाइड करना है। ओह मैं ऐसा हो गया, ऐसा चाहता था, ऐसा नहीं हुआ, चलिए सुसाइड कर लेते हैं। ये गेम नहीं है। आप ज़िंदगी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, आप ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने जो वक्त का निज़ाम रखा है कुछ ऐसा है, इवन अगर आपके पेरेंट्स हैं रोएंगे, बहुत तकलीफ़ होती है पेरेंट्स को, बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़, उनसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी को नहीं होता, मुझे नहीं होती इंसानों में, मुझे लगता है। लेकिन जो वक्त का निज़ाम अल्लाह ने बनाया है, फिर वक्त जब बीतता है धीरे 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 आपकी यादें आप दूर होने लगते हैं। फिर जब तक आप जिंदा हैं, आप सामने हैं, सब कुछ ठीक है। आपने खुद को ख़त्म किया, नौजुबिल्लाह, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप फिर ओकेजनली याद किए जाएंगे। जब तक जान है जहान है, हर कोई आपके साथ है। एटलीस्ट अगर बात करेंगे कोई सुनेगा आपकी, अगर आप बात बताना चाहते हैं सुनने वाले हैं। लेकिन एक बार ये गलत स्टेप आपने उठा लिया, यू गॉन, ना आप वापस आ सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे लोग फिर भूल जाते हैं। हम याद रखते हैं किसी को, अगर नॉर्मल डेथ भी किसी की होती है, आपको अपने दादा नाना बड़ी मुश्किल से याद आते हैं। कभी अगर जिक्र होगा उनका किसी बात में तो याद आएंगे। कोई ऐसा फेस्टिवल, कोई ऐसा लम्हा, कुछ कॉमन वैसा हो जाए तो आपको याद आएंगे, वरना किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है आज के ज़माने में। ये आखिर ज़माना है अल्लाह के बंदे बंदियों, आखिर ज़माना है। और आखिर ज़माने में ना, मतलब हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ के रखना, कुछ वैसा हालात हैं। प्लीज़, सुसाइड इज़ नॉट द सल्यूशन फॉर एनी हार्डशिप। सुसाइड इज़ नॉट द सल्यूशन कि आप किसी भी सिचुएशन से निकलना चाहें। सुसाइड आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा और कभी नहीं करेगा। हाँ, एक बात है कि जो आपसे वाकई मोहब्बत करते हैं उन्हें तकलीफ़ देगा और बहुत तकलीफ़ देगा। मेरी पेरेंट्स से खासकर दरख्वास्त है, अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनसे मोहब्बत करें, उन्हें वक्त दें, उनसे बातें सुने वो जो कहना चाहते हैं, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो, चाहे वो 30 साल का बच्चा हो। अपने बच्चों की बात सुने, अपने बच्चों की बात को समझें। प्लीज़, बहुत ज़रूरी है ये।